ऐसा कार्यक्रम करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपके विरोध में धरना प्रदर्शन करूं और आप कहेंगे परमिशन दो, मैं आपके विरोध में बैठूंगा, आप परमिशन नहीं हमको बैठने के लिए। आजकल उन्हें हमको बताता है, देखिए हमने सूचना दिया है प्रदेश स्तर पे, प्रदेश हमें जिलाधिकारी को सूचना दिया, जिला महोदय को सूचना दिया, सारे सूचना देने के बाद परमिशन नहीं देता। कोई विरोध अपने विरोध में नारे लगवाने के लिए, अपने विरोध में बैठाने के लिए कहीं अगर परमिशन मिलता हो तो बताइए। आजकल उन्हें ये अधिकार देता है कि आप अपने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं द नेटिव टाइम्स। और साथियों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्ती से भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष माननीय RK आर्तियन साहब। और सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं। बस्ती जिले में बड़ा पुलिस इनके पीछे पड़ी रहती है और इस तरीके की बातें बार बार जब भी कार्यक्रम करने जाते हैं तो ज़्यादा अटैक, ज़्यादा रोकने का पुलिस का होता है कि वो इंफॉर्मेशन देने के बाद भी पुलिस उनको रोकती रहती है। और भी बहुत सारी बस्ती जिले में चल रहे हैं मामले, जिसको लेकर के माननीय RK आर्तियन जी आंदोलनरत हैं। उन सारे मामलों को जानेंगे आज। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी सर, धन्यवाद। सर, पहले ही जानना चाहेंगे सर कि बस्ती पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी रहती है? देखिए सर, बस्ती पुलिस जो सबसे पहले तो आपका आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो खास करके हम लोग जो अन्याय अत्याचार जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस में साथ सहयोग के लिए आप आए हुए हैं। क्योंकि एक गोदी मीडिया जिसको आज करके जानी जाती है, आज तमाम आंदोलन हो रहे हैं, उस आंदोलन में हमारे लोगों को आंदोलन छिपाने का काम करती है। खास करके वे जो जनपद बस्ती का जिला है, यदि जिसे कल का स्कूल मर्जिंग के लिए परसों का आंदोलन रहा, तो स्कूल मर्जिंग के लेकर के संगठन का प्रोटान ने भी ज्ञापन दिया। प्रोटान ज्ञापन देने के लिए जब जो दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान कार्यालय पर जब वो पहुंचे, उन्होंने कहा प्रेस विज्ञप्ति देने आए हैं, तो उन्होंने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने बताया स्कूल मर्जिंग का। तो कहे कि कहीं आरटीएन का तो मामला नहीं है, आरटीएन ने जो धरना दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रोटान का अलग मामला है। जब कार्यालय में प्रेस विज्ञप्ति भेज जाती है, सब कुछ जाता है, आते हैं कुछ लोग वीडियो भी बना करके लेकर के जाते हैं, लेकिन जब संगठन का नाम जाता है, माननीय मेसराम साहब का नाम जाता है, जब RK आर्तियन का नाम जाता है, तो सारे मुद्दे को छुपा लिया जाता है। तो इस ऐसी जो गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है, इस समय जो हम लोगों को नजरअंदाज करने का काम करते हैं, आप जो समाज की आवाज उठाने के लिए, खास करके जो हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए आपने हमको अपने स्टूडियो में बुलाने का काम किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभार और धन्यवाद करते हैं। और फिर बातचीत का जो भी आपने पूछा कि पुलिस से पीछे पड़ी रहती है, तो पुलिस ही नहीं, लगभग यहाँ जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था में जो लोग भरे पड़े हुए हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो चाहे जहां हो, जो बड़े पद है वही लोग भरे पड़े हुए हों, तो खास करके उनको पता है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। और आज जनपद बस्ती में भारत मुक्ति मोर्चा माननीय मेसराम साहब RK आर्तियन ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी बात होती है, तो सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता तो भारत मुक्ति मोर्चा RK आर्तियन माननीय मेसराम साहब का लेते हैं। और जहां कोई मदद के लिए नहीं पहुंचता, वहां हमारी टीम पहुंचती है और लोग ये सलाह देते हैं कि आप ये सारे जगह से थक हार चुके हैं, तो आप वहां जाइए, भारत मुक्ति मोर्चा वालों से मिलिए, RK आर्तियन जी से मिलिए। निश्चित है आपकी बातें सुनी जाएगी, शासन प्रशासन में सुनी जाएगी, और लोग हम लोगों से मिल भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सांसद विधायक हार चुके, मंत्री लोग हार चुके, ऐसे ऐसे मामलों में हम लोग 302 का मुकदमा पंजीकृत करने का काम किए। अच्छा, ये तो मामला रहा। पहली चीज, हम लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो इसके वजह से पुलिस हमेशा पीछे पड़ी रहती है। अभी हाल ही में हम लोग एक बाबा साहब के चेहरे पर होलिका दहन के दिन गोबर और कालिख पोत दिया गया चेहरे पर,
और राख वाख सारा लपटा करके एकदम इतना उनका अपमान किया गया, इतना अपमान किया गया। सुबह की घटना होती है, सुबह जब पता चलता है तो गांव वाले इस बात को आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने के बाद पुलिस आती है, तुरंत उस बाबा साहब की मूर्ति को धुलवा देती है, कालिक वालिक को। वीडियो नहीं बनाने देती है, लेकिन ग्रामीण लोग चुपके से वीडियो पहले से बनाए होते हैं, धुलने वाला वीडियो नहीं बनाई देती। वो वीडियो हमारे पास, तमाम लोगों के पास जाता है। सारे लोग डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। जब हमारे पास वो मामला आता है, लोगों ने लिखित के माध्यम से भेजते हैं कि मैं RK 3 जिला अध्यक्ष से मदद की मांग करता हूँ, ऐसे ऐसे हमारी घटना में गाँव में घटना घट गई है। पहले दिन बीतता, दूसरा दिन बीतता, तीसरे दिन जब हम हस्तक्षेप करते हैं तब जाकर के पुलिस हरकत में आती है, मुकदमा दर्ज करती है। उसमें क्या करती है, आरोपियों को बचाने के लिए वो काम क्या करती है कि जो पीड़ित है, जो लोग गांव के वाले जिनके अंदर वो अम्बेडकर पार्क जो संरक्षक थे, वो लोग 2-2 3-3 बार थाने पर तहरीर दिए, लेकिन उनके तहरीर पर FIR नहीं दर्ज करती है पुलिस। आरोपियों को बचाने के लिए अज्ञात में जो है एक चौकीदार जो वहां का नियुक्त होता है, उसके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करती है। जब हम लोग आरोपियों को पकड़ने की मांग करते हैं, सही बात बताते हैं कि तहरीर पे नहीं दर्ज कर रहे हैं और चौकीदार के ऊपर दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो विवादित स्थल था। पहली चीज होलिका उस पार्क में जलने नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि जस्ट बाबा साहब के बगल में 1 हाथ की 2 हाथ की दूरी पर जलाया गया होलिका अम्बेडकर पार्क में। ये पहले गलत पुलिस वालों ने कराया, दबाव डलवा के करवाया। तो जो हमारी मांग थी कि उन्होंने गलती किया, चौकी इंचार्ज को पहले सस्पेंड कर देना चाहिए। और आप जिस चौकीदार की तहरीर ले रहे हैं, चौकीदार की ड्यूटी पूरी रात लगाई गई थी कि उसकी रखवाली करना है, वो चौकीदार कहाँ चला गया था कि उस समय नहीं मौजूद रहा? चौकीदार की भी ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सारे लोगों को बचाते हुए मुद्दा उठाने के लिए बस्ती पुलिस ने क्या किया, वहां की एक बताते हैं, अभी तो हम मिले भी नहीं है, 60 साल की महिला है, बताते हैं लोग, जैसा कि 60-65 साल की महिला है, उस महिला को आगे ला करके लोग ASP के यहाँ खड़ा करवा करके और तत्काल दबाव में क्या करते, हमारे ऊपर जो है साजिश के तहत छेड़खानी का आरोप, अपहरण का आरोप, दंगा भड़काने का आरोप, ऐसे ऐसे संगीन धाराओं में FIR दर्ज करवा देते हैं कि वो मुद्दा दब जाए। खैर वो मुद्दा दबा नहीं, वो चलता रहा, पार्क की जमीन पैमाइश भी हुई, लेकिन वो अज्ञात FIR होने के नाते अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया। दूसरा मामला, तीसरा मामला, यहाँ हम लोग लगातार संगठन जो गाइडलाइन देता है, धरना प्रदर्शन का, ज्ञापन का, नारे लिख करके संगठन के पास से ही आते हैं, हम लोग करने का काम करते हैं। अभी दूसरा FIR हमारे ऊपर कर दिया गया। ब्राह्मणवाद शब्द आज का नहीं है, शब्द है, हमने लिखा था ब्राह्मणवाद इस देश के अंदर का सबसे बड़ा आतंकवाद है। बस्ती पुलिस चूंकि CO सिटी ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मण एकजुट हुए, यहाँ एकजुट होने के बाद जो है वो लोग ब्राह्मणवाद की पोस्ट लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के कोतवाली में गए, FIR दर्ज करवाए। लेकिन देखिए ब्राह्मणों की बदमाशी देखिए, उन्होंने क्या किया, मैंने लिखा ब्राह्मणवाद इस देश के अंदर का सबसे बड़ा आतंकवाद है, लेकिन जो उन्होंने पोस्ट लिखा, FIR में लिखा, वाद शब्द काट दिया। उन्होंने लिखा, इन्होंने क्या कहा है कि ब्राह्मण इस देश के अंदर का आतंकवाद है, ब्राह्मणवाद नहीं लिखा उन्होंने। ब्राह्मणवाद लिखते तो FIR नहीं दर्ज होता। तो इतना होने के बाद, जबकि इसमें गिरफ्तारी की धारा नहीं है, बस्ती पुलिस लगातार जो है, मेरे जो भी दोस्त है उनके घर पे 12 बजे छापेमारी करना, हमारे कहाँ कौन है कहाँ नहीं है, लगातार पुलिस दबिश देती रही कि इनको किसी तरीके से पकड़ो, इनका मान सम्मान स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाओ, उनको मारो पीटो। लेकिन हमारी चालाकी रही, तमाम हमारे जो इसमें है, हमारे लोग भी हैं जो बताते रहे कि इस तरीके से काम पुलिस कर रही है, आपको सावधान रहना है। हम लोग जो उससे भी बच बचा करके निकल आए। तीसरे दिन हम लेके ब्राह्मणवाद को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया कि ब्राह्मणवाद इस देश के अंदर का आतंकवाद है, इसको मिटाना होगा। तमाम नारेबाजी के साथ, तख्ती बैनर के साथ हम लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस बैकफुट पे आई। तो इस तरीके से चूंकि ब्राह्मणवाद पे सैकड़ों हजारों किताबें लिखी गई, जिसका उदाहरण हम लोगों ने दिया भी कि यहाँ है। यहाँ तक के स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति चाहते हैं तो ब्राह्मणवाद को पैरों तले कुचलना होगा। ब्राह्मणवाद को लेकर के लोगों ने तरह तरह की बातें कही। तो इन सारी चीजों को लेकर के इस तरीके से किया गया। लेकिन हमारे लोगों को सबसे बड़ा ये चीज सोचना चाहिए कि हमारे लोगों को थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए। जैसे भी एक वीडियो हमारा वायरल हो रहा परसों धरना प्रदर्शन का, आए दिन हमेशा पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को क्या कहती है, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके पास परमिशन है? परमिशन है? आपने धारा 144 का उल्लंघन किया है वहां पे। हाँ, ये भी जब कुछ नहीं फंसता है, पुलिस अपने बचाव में लोगों, हमारे लोगों को, पहले परसों की मैं बात बताऊं, चौकी जैसे हमने बोला,
ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि धारा 144 लगी हुई थी और आपने उसका उल्लंघन किया है। नहीं, जैसे धारा 44 जो जिस बात के लिए लगी हुई है, जैसे इन्होंने बताया त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए और तमाम चीजें, आप भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। भीड़ ऐसी भीड़ नहीं आप इकट्ठा करते हैं जिससे अशांति फैले। हम लोग तो अशांति फैला नहीं रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि धारा 144 में सरकार कानून बना सकती है, तो क्या धारा 144 में हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्या? ये इसलिए थोड़े लगाई गई है धारा 144 की आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। ये तो कानूनन अधिकार है। धारा 44 से इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, धारा 44 से यदि मैं अपने घर का कार्यक्रम कर रहा होता, अम्बेडकर जयंती मनाने जाता, उसमें यह संशय होता कि पड़ोस के लोग या आसपास के लोग जो अम्बेडकर जयंती नहीं पसंद कर सकते हैं, उसमें बवाल कर सकते हैं या कुछ व्यवस्था शांति भंग कर सकते हैं, उसमें हमको परमिशन लेने की जरूरत थी। ये तो प्रदेश स्तर का आंदोलन था, तो इसमें से हम लोगों ने सूचना दी। इसमें सूचना का ही काम होता है, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है अपनी बात को रखने के लिए। उसी बात को लेकर के जब हमने बोरा बिछाया उस दिन सर, तो होता क्या है कि पहले चौकी इंचार्ज आ गए, पहले दलबल के साथ जो इस क्षेत्र के आते हैं, उन्होंने तुरंत बोरा बटोरना शुरू कर दिया, दरी बटोरना शुरू कर दिया। कहीं नहीं नहीं, यहाँ धरना नहीं देना, धरना नहीं देना है, ये आप यहाँ नहीं ऐसा कर सकते हैं। परमिशन वाला मामला उनका भी फंसा, तो उनसे हमारी उसकी भी वीडियो भी मैंने डाला नहीं है, थोड़ा सा ही बना हुआ है, वो भी उनका भी थोड़ा सा वीडियो बन गया। वो क्या किए, वो बटोरना तो उनका हाथ पकड़ के हम लोगों ने हटा दिया। हमको इस तरीके से आप करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। उनको भी बात समझाया गया। जब वो थक हार गए, तमाम बातें झड़प हुई उनसे, बहुत इनसे ज्यादा तो बात कहानी चौकी इंचार्ज से हुई, तो उन्होंने एक दूसरे चौकी इंचार्ज को बुला लिया। वो आया हाथ मिलाए गए कि ऐसा है, अभी परसों धरना खत्म हुआ, ये हुआ, वो मतलब अपने स्तर से बात करने लगे। उनका केवल मकसद था किसी तरीके से इनका धरना खत्म हो, ये लोग कार्यक्रम ना करने पाए। चूंकि जनपद बस्ती में आरकेएन भारत मुक्ति चेहरा हाईलाइटेड हो चुका है, तो बस्ती पुलिस बस लगी हुई है कि इनके साथ ना लोग जुड़ पाए और लोगों की मदद ये ना कर पाए, अपने लोगों की लड़ाई ना ये लड़ पाए, अपने लोगों के बीच में ना पहुंच पाए, अपनी बात लोगों के बीच में ना पहुंचा पाए। तो इस तरीके से जो हथकंडे पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे हैं, इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि इनकी बात लोगों तक ना पहुंच पाए, संगठन की बात लोगों तक ना पहुंच पाए, मोहन मेश्राम साहब की बात लोगों तक ना पहुंच पाए। तो जब ये इनके कार्यक्रम को रोकोगे और इनको डराओगे, धमकाओगे, इस तरीके से काम करोगे, तो इनकी बात जब पहुंचेगी नहीं तो लोग इनसे जुड़ेंगे नहीं। तो एक दो लोग आएंगे और डर करके ये भी भाग जाएंगे, संगठन को छोड़ देंगे, समाज देखना छोड़ देंगे, समाज की लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वाम सेफ या भारत मुक्ति मोर्चा जो भी उसकी ऑफशूट विंग है, ये जो कार्यकर्ता है जो मैदान में लगे हुए हैं, तो ये सर पे कफन बांध करके लगे हुए हैं। इनको पता है कि हमारा भविष्य क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि आज डंके के चोट पे कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा, उसके ऑफशूट विंग के अलावा डायरेक्ट दुश्मन को टारगेट करते हुए कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो चूंकि यहाँ जानकारी भी होती, तो इसी जानकारी का मैंने उपयोग किया। जो चौकी इंचार्ज आए, वो थक गए, दूसरे चौकी इंचार्ज को बताए, तो हमने कहा कि हमने धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ और ज्ञापन लेने के लिए जिलाधिकारी का कोई प्रतिनिधि आए, मैं ज्ञापन देकर के तभी उठूंगा, इसके पहले उठने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने बुलेट स्टार्ट किया, सारी जगह घूमना शुरू किया। इसके पहले कुछ रिजर्व पुलिस लगी होती है, उसके अलग प्रभारी होते हैं, चौकी इंचार्ज, इनको भी फोन करके बुला लिया, वो भी नहीं उठा पाए। लास्ट में जो आपने वीडियो में देखे होंगे, लगभग 50 पुलिस हमको घेर करके खड़े हो गए आकर के कि पहले उनका मामला था, हमको परमिशन दिखाओ। तो मैंने वही बात बताई उनको कि मैंने सूचना दे दिया, कहीं हमको नहीं बताया आप सूचना में। हमको सूचना है, ऐसा नहीं कि हम हजारों जगह चलेंगे सूचना देने, आपके विभाग का काम है कि वो सूचना आपके पास भेजे। और ऐसा भी नहीं होगा कि आया नहीं हुआ, मैंने ट्वीट किया, उसमें लिखा हुआ है। कोतवाली पुलिस को मार्क भी किया गया है कि कोतवाली पुलिस के लिए आदेश कर दिया गया है शांति और व्यवस्था बनाने के लिए, तो आपको मेरे सुरक्षा में लगना चाहिए था यहाँ, और आप परमिशन मांग रहे हैं। तो उनको मैंने समझाया कि सर देखिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोई जैसे आप हैं, उनको सच्चो साहब को समझाया कि मैं आपके विरोध में आकर के बैठूं, तो क्या आप हमको परमिशन देंगे बैठने के लिए? या सरकार के विरोध में मैं काम कर रहा हूँ, सरकार हम लोगों के विरोध में कानून बना रही है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं मांगू कि सरकार से आप परमिशन दीजिए हमको, आपके विरोध में हमको नारे लगाने हैं, इस कानून को हमको बदलवाना है, तो क्या सरकार हमको देगी परमिशन? या आपके विरोध में मैं बैठूंगा, क्या आप मुझे परमिशन देंगे? जब उनकी बात, मेरे बात का कोई जवाब नहीं रहा, मैंने समझाया कि आर्टिकल 19
सारे लोगों को बोलने की आजादी देता है। सो इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? कोई भी अपने विरोध में नारे लगवाने के लिए, अपने विरोध में प्रदर्शन करवाने के लिए कोई परमिशन नहीं होता कि कोई परमिशन या कोई परमिशन देता हो। ये मेरा आर्टिकल 19 है, अधिकार देता है, यह संवैधानिक अधिकार है। उसी संवैधानिक अधिकार के चलते इस संगठन ने प्रदेश स्तर का आंदोलन घोषित किया हुआ है कि स्कूल की मर्जिंग की व्यवस्था बंद किया जाए, स्कूल विलय बंद किया जाए। इससे 27,000 स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, लाखों अध्यापकों की नौकरी खतरे में जा रही है। वैसे भी हमारे तमाम बेरोजगार प्रति 10-20 बेरोजगार रोज आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और आत्महत्या बढ़ेगी। बीएड और जो बीटीसी करके बैठे हुए बेचारे, ये कहीं मजदूरी करने के लिए मजबूर होंगे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। तो इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए संविधान हमको अधिकार देता है कि इसका विरोध हो, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। जब इस बात से वो हार गए तो उन्होंने धारा 144 का बात कहा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, आप इसमें नई कार्यक्रम कर सकते हैं। तो भी मैंने समझाया कि धारा 144 इसलिए नहीं लगी है कि कोई सरकार का विरोध कर रहा हो तो उसको आप रोक दे। मैं आप कार्यक्रम तमाम, जैसे हमारे कांवरिया को लेकर के आप लगाए, तो कांवरिया के विरोध में तो मैं काम नहीं कर रहा हूं, या वो जा रहे हैं तो उनका मैं रास्ता रोकने का काम कर रहा हूं। मेरा जो विरोध चल रहा है वो सरकार से है, सरकार गलत कानून बना रही है। और ऐसे समय में जब आप धारा 144 लगाए हुए हैं तब वो कर रही है। आपको सरकार को समझाना चाहिए कि आप अभी कानून बना रहे हैं तो एक धारा 144 हम लगाए हुए हैं और लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो आपको तो सबसे पहले काम होगा सरकार को रोकना चाहिए जाकर के, लेकिन वहां हिम्मत नहीं है तो हम ही लोगों को रोकने आ गए। ये सारा मामला था, तो मैंने समझाया, आखिर और हार मान लिए। हम लोग भले 8-10 की संख्या में बैठे हुए रहे, लेकिन जानकारी थी, जानकारी के अभाव में वहां कोतवाल को, जो और सारी पुलिस थी, सबको हार मानना पड़ा। उनका सीधा मकसद था गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जब उनको लगा कि मैं गिरफ्तारी करता हूं तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इन तमाम बातों के साथ जो है वो लोग फिर गिरफ्तारी नहीं किए। वहां न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने कहा कि अब प्रदर्शन का कार्यक्रम आपका बड़ा सफल रहा, पुलिस वालों ने आकर के और सफल कर दिया है और आप अगर देना चाहते हैं ज्ञापन दे सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं ज्ञापन देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ कि कोई आए अधिकारी हमारी बात सुने और राज्यपाल महोदया को हमको पहुंचाना है, आपके माध्यम से वहां हमको पहुंच जाएगा। तो हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद कार्यक्रम खत्म हुआ। सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों के लिए? देखिए सर, यही हम कहेंगे लोगों से कि कोई भी कार्यक्रम करना, खास करके प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर से आप जिलाधिकारी को सूचना देते हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से वहां एसपी के पास भी पहुंच जाता है, आप एलआईयू के भी माध्यम से सूचना देते हैं, आईबी के माध्यम से सूचना देते हैं, एसआईयू के माध्यम से। ऐसा नहीं कि आप देते हैं तो इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है, वो पूरा लिखा पढ़ी का मामला रहता है, उनका ग्रुप होता है। और रिपोर्टिंग यही नहीं होती कि खाली पुलिस अधीक्षक के पास जाती है, वो लोग केंद्र को भी भेजते हैं। आप जो कार्यक्रम करने वाले होते हैं उसमें वो लोग केंद्र को भी भेजते हैं, राज्य सरकार के भी पास भेजते हैं, यहाँ एसपी के पास भी भेजते हैं, कितने लोग थे, फोटो सारा सब कुछ वो बाकायदा भेजते हैं। हमारे जो भी कार्यकर्ता, ऐसा नहीं उनको कि हमको जिलाध्यक्ष बना दिया गया है तो हमको कोई नहीं जान रहा है। हो सकता है आपके जिले के लोग ना जान रहा हूं, आपके लोग ना आपको जान रहे हैं कि आप जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको जिला से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के पुलिस प्रशासन और जो भी उनकी टीम गठित है, केंद्र के, राज्य सरकार के में आप निगरानी में काम करते हैं। ऐसा नहीं कोई जानता, आपका कोई कार्यक्रम आता हो तो सारा ऊपर लिखा है। तो सारे लोगों से ही निवेदन और बताना चाहूंगा कि आप लिखा पढ़ी में जिला अध्यक्ष हैं और कोई कार्यक्रम करते हैं तो जिला में हमारे, जैसे मेरे पास कोई सूचना नहीं पहुंच पाती कि कोई कार्यक्रम घोषित हुआ है, उनके पास पहले पहुंच जाती है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, एलआई वाले खुद बताते हैं कि आपका कोई कार्यक्रम लगा हुआ क्या? नहीं सर, जानकारी नहीं है। नहीं, 22 तारीख को होने वाला है, 23 तारीख को होने वाला है, मेरे पास सूचना आ गई है। तो ठीक है सर, हम पता कर लेते हैं, ऊपर से बात करते तो पता चलता है हाँ कार्यक्रम है फला डेट में। तो बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी एलआई लोग ही देते हैं, यानी एलआई लोग बस्ती पुलिस के लिए ही काम करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही काम करते हैं, आईबी वाले केंद्र सरकार के लिए ही काम करते हैं, उनके पास पहले से सूचना पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं जानकारी में नहीं होता, सारे जानकारी में होता है। आपके पास विरोध करने के लिए आर्टिकल 19 संवैधानिक अधिकार देता है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको धारा 144 रोकने वाली है, न कोई पुलिस प्रशासन रोकने वाली है। बस आप जो भी कार्यक्रम करिए, जैसा साहब कहते हैं वामन मेश्राम साहब,
कि हमारा कार्यक्रम संवैधानिक के दायरे में होकर के रहेगा, आप संवैधानिक दायरे में ही रह कर काम करें, निश्चित है आपका कार्यक्रम भी सफल होगा और क्या कहते हैं कभी पुलिस विरोध भी नहीं करेगी। हमारे तमाम लोग जानकारी के अभाव में जब उनसे परमिशन मांग लिया जाता है तो कार्यकर्ताओं में घबराहट मच जाती है, तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, अरे अनुमति ले लिए होते, बता दिए होते। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आपको परमिशन लेने की जरूरत। और कभी कोई भी, ये भी बता दूं मैं, कभी कोई भी अपने विरोध में प्रदर्शन करवाने के लिए परमिशन नहीं देगा। ये सूचना होती है, सूचना की कॉपी आप पहले रिसीव करा दीजिए, और नहीं भी कराते हैं, ऐसा नहीं, जब राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन घोषित होता है तो लोगों के पास पहुंच जाता है। लेकिन आप कानून के नजरिए से बचने के लिए, कानून आपके गिरफ्त में न फंसे, आप एक सूचना जिलाधिकारी को, एसपी को, एलआई को जरूर भेज दिया करिए। कोई भी कार्यक्रम आपको पुलिस रोक नहीं सकती है। ओके सर, और कोई जानकारी? और जो दूसरा मामला भी आज हमने हमारे यहाँ सर जी विगत महीने में 2 बच्चियों का, जिसको कहने में और दुख बड़ा दुख होता है, हमारा जो जनपद बस्ती है 6 महीने के अंदर लगभग मुझे पता, जहां तक जान के 3, 4, 5 बच्चियों के साथ ऐसी घटना घटी कि ये बस्ती जनपद का जो जिला है, 4 बच्चियों के साथ, 4 साल, 2.5 साल बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। इस शर्मनाक घटना की जितना निंदा की जाए कम ही होगा। विगत पिछले महीने में एक आदिवासी समाज की लड़की थी जो 3.5-4 साल की थी। ये जो कोतवाली हम लोग के बस्ती शहर से थोड़ा दूरी पे, कोतवाली के पास, अब सोचिए वो लोग बांस बनाने के, बांसखोर जो बिरादरी होती है आदिवासी से जो आती है, वो सड़क पर रहते हैं, वहीं अपना बांस का सामान बना करके जो है जीवन यापन करते हैं। 2 चौकी के बीच, यानी जो चौकी है, चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रास्ते पर, और दूसरी चौकी से 300 मीटर दूरी पर, और वहां से कोतवाली मात्र 500 मीटर दूरी पे, बीच में सड़क में सो रहे थे। अब सोचिए कानून व्यवस्था योगी के शासन काल में, जो कहते हैं राम राज्य घोषित आ गया है, इस राम राज की बताओ, हो सकता है राम राज में ऐसी बातें हो रही हों। 3.5 या 4 साल की बच्ची थी, उसको उठा करके ले जा करके सुनसान जगह पर की कहा रेप करने के बाद छोड़ दिया जाता है। बच्ची किसी तरीके से आती है, देखती है कि ब्लड लगा होता है, पिता उसको ले जाते हैं अस्पताल में, वहां पता चलता है इसके साथ तो दुष्कर्म हुआ है। इस घटना को सुनने के बाद पिता की तुरंत डेथ हो जाती है। सोचिए, जिनके भरोसे जीवन चल रहा था, डेथ हो जाती है। वो बच्चे की हालत नाजुक होती है, उसको गोरखपुर मेडिकल रेफर कर दिया जाता है। इस घटना का खुलासा नहीं होता है। एक अनुसूचित जाति चमार बिरादरी की बच्ची की भी, जो 5 साल की है, अभी पहली बार उसका एडमिशन होता है, उसके साथ भी कुछ लोग रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसके तो जिंदा बेचारी बच के उसकी हत्या करके ले जाकर के एक बाग में फेंक देते हैं। और हत्या जो करती है सर बताते हैं, उस 5 साल बच्ची की क्या गुनाह थी, कौन ऐसा था, क्या नहीं था, सुन करके आंख में आंसू आ जाते। परिवार की स्थिति इतनी बुरी है, पिता उसका बेड से उठ नहीं पाता है, दोनों किडनी फेल है, दवा के भाव में पैसा ना होने की वजह से झोला छाप डॉक्टरों से दवा खा करके जी रहा है। 5 साल की बच्ची थी, उसके साथ बोथ साइड रेप, आप समझ सकते हैं, दोनों साइड से रेप। और जब वो लगा होगा उसको, आरोपी को, कि बच्ची घर जाने के बाद बता देगी, तो क्या करते हैं उसको, उसका दोनों पैर तोड़ देता है, दोनों हाथ की हड्डी टूट जाती है। तोड़ने के बाद सीने पे भी पैर मारता है, पेट में भी चोट के निशान मिले, उससे भी जी नहीं भरता। अंतिम सांस तक उसका पैर हाथ में पकड़ करके और सिर के बल से कई बार पटकता भी है। जब उसको लगा होगा कि खत्म हो चुकी है, तो एक जो सुअर जिसमें अपना खोद के अंदर गुफा नाली टाइप का बना लेते हैं जमीन के अंदर, उसी के अंदर ले जाकर के डाल देता है। वो लोग बच्ची का खोदते कि कोई सूचना देता कि लाश वहां पड़ी हुई है। वो जाते हैं, वहां जाने के बाद आज 1.5 महीना हो गए इस बड़ी घटना का, अभी तक खुलासा बस्ती पुलिस नहीं कर पाई है। लोगों का यहाँ जो बन रहा है, जैसा परिवार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि घटना स्थल पर परिवार वाले बता रहे हैं कि वहां आरोपी का जो है, जिसको आरोपी मान रहे हैं, उसका पर्स भी मिला।
आरोपी कौन बता रहे हैं? ब्राह्मण आरोपी बता रहे हैं। उस ब्राह्मण को बचाने के लिए पूरे गांव को उठा उठा करके मारा पीटा जा रहा है, इनके रिश्तेदारों को मारा पीटा जा रहा है। जान लीजिए उस आरोपी को बचाने के लिए दूसरे, ये बस्ती की बात बता रहा हूँ, पीड़ित पक्ष को मारा जा रहा है जी, पीड़ित पक्ष के लोगों को ऐसे उसके साथ ऐसा जानकारी पीड़ित परिवार वाले दे रहे हैं। उसने लिखित माध्यम के माध्यम से भारत मुक्ति मोर्चा से बात है, चूंकि आरोपी जिसको बता रहे हैं सुनने में आ रहा बड़ा दबंग है, तो आज उन लोगों ने मेसराम साहब के लिए भी लेटर लिखा। अभी मैं साहब आपके पास लेटर भेज दूंगा। उन्होंने मेसराम साहब के पास लिखित पत्र के माध्यम से कि साहब मेरी मदद करो, मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मोहम्मद मेसराम साहब से न्याय लिखित पत्र के माध्यम से गुहार लगाई है। उसको मैंने जीमेल कर दिया है और जो पदाधिकारी है साहब के पास भेजने के लिए भेज दिया है। अब बस्ती में इस तरीके से सर जी यदि हमारे लोग घटना उठाते हैं तो घटना उठाने का ये जो बस्ती पुलिस है इनाम में फर्जी मुकदमे देती है, हम लोग कार्यक्रम ना कर पाए ये मिलता है सर। और कोई जानकारी हो तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। जय निवासी सर, जय भीम। साथियों आपने देखा कि बस्ती में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और प्रशासनिक रवैया क्या है। आरकेएन सर की बातों से और उनकी आइडियोलॉजी से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।